साधू संतांची सर्वात मोठी संघटना म्हणजे अखिल भारतीय आखाडा परिषद। या परिषदेने 27 जानेवारीला म्हणजे सोमवारी महाकुंभमध्ये धर्मसंसदेचं आयोजन केलंय। कुंभनगरीतल्या सेक्टर 17 मध्ये कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांच्या मंडपात ही धर्मसंसद होणार आहे। या धर्मसंसदेत मुस्लिमांचं वक्फ बोर्ड रद्द करा आणि सनातन बोर्डाची स्थापना करा अशा 2 मागण्या केल्या जाणार आहेत। सर्व आखाड्यांचे पीठाधीश्वर आणि महामंडलेश्वर या धर्मसंसदेत भाग घेणार आहेत। वेगवेगळ्या संप्रदायांचे प्रमुख संत आणि महात्म्यांनाही या धर्मसंसदेचं निमंत्रण देण्यात आलंय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि राजकीय नेत्यांना मात्र या धर्मसंसदेपासून दूर ठेवण्यात आलंय। गोरखनाथाचे पीठाधीश्वर आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही निमंत्रित करण्यात आलेलं नाही। धर्मसंसदेच्या आयोजनासाठी 5 वरिष्ठ संतांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे। आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी आणि जुन्या आखाड्याचे वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी यांच्याशी आम्ही या संदर्भात संवाद साधला। प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया गया है। धर्म संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद एबीपी को। आपने देखा होगा आज हमारे साथ यहाँ जो हमारे जितने हमारे विश्व के सबसे बड़े बड़े संत महात्मा है सभी यहाँ आए थे और सबसे हमारी वार्ता हुई है कि हमारे स्नातन बोर्ड का गठन हो, गठन ऐसा हो दिव्य और भव्य हो, क्योंकि हमारा महाकुंभ भी बहुत दिव्य भव्य हो रहा है और हमारा प्रयास है हम भी यहाँ मंथन करें। जब मंथन होगा समुद्र मंथन के पश्चात ही वहां से अमृत निकलेगा और इस बार जो अमृत हम निकालने जा रहे हैं वो स्नातन बोर्ड होगा। और हमारा प्रयास है, हम सबने मांग की है कि मेला क्षेत्र से हमने 2 मांगे रखी है। वो मांगे कौन सी है? स्नातन बोर्ड का गठन हो और वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके बाद महाराज जी इसमें इसके अलावा भी अन्य मुद्दे? देखिए मुझे बहुत है, मैंने कहा कि जो स्नातन बोर्ड वो सागर है, वो छोटा मोटा कोई एक नहीं, उसमें सागर है, पूरा स्नातन उसी में आएगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही स्नातन है और वही स्नातन बोर्ड होगा। और हमारा प्रयास रहेगा स्नातन बोर्ड हमारा ऐसा हो किसी भी छोटे व्यक्तियों का शोषण नहीं होगा। जैसे वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में शोषण कर रखा है, ऐसा हमारे स्नातन बोर्ड में नहीं होगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे। आपने देखा ना, सबका साथ सबका विकास, वही हमारी नीति रहेगी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको लेकर के हमें चलना है, सबके सुख की कामना करनी है। और जितने भी विद्यालय है, गुरुकुल है, सब स्नातन बोर्ड। जी, इसमें संत महात्माओं के साथ साथ क्या राजनीतिक लोगों, संघ से जुड़े हुए लोगों को भी आमंत्रित किया गया? नहीं, देखिए अभी हमने किसी को नहीं बुलाया, खाली हमारे जो हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, हमारे अखाड़ों के श्री महंत है, संत महात्मा मठाधीश है, सबको बुलाया गया है। लोग वही दक्षिणा मांगते हैं और उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, करना सरकार को होगा औपचारिक तौर पर, इसलिए सरकार से चाहेंगे कि वो इस बारे में आदेश पारित करे। निश्चित रूप से, और संतों ने ये हुंकार भरी है कि वास्तव में हो सकता है ये कुंभ का समापन हो जाए, लेकिन हम कुंभ के समापन को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी ये दक्षिणा हमको ना दी जाए। महाराज जी, कौन कौन से प्रमुख लोग इस धर्म संसद में शामिल होंगे? क्या राजनीतिक लोग, चूंकि केंद्र सरकार को ही इस बारे में फैसला लेना है, आदेश पारित करना है, क्या उनके प्रतिनिधियों को भी बुला रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए लोगों को बुला रहे हैं? अभी केवल हम सभी साधु संत, सभी अखाड़े, और चाहे वो वैष्णव हों, सन्यासी हों, उदासी हों, निर्मल हों, और इसके अलावा जितने गरीबदासी हैं, रविदासी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कबीर पंथी हैं, जितने हमारे संप्रदाय हैं, सबके प्रमुख वहां आ रहे हैं। और अभी हम और आगे भी राजनीति से इसको दूर रखेंगे। सरकार जब बात करना चाहेगी तो संतों का प्रतिनिधित्व बनेगा और वो उनसे बात जो भी आवश्यक होगी तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस धर्म संसद में 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है उसको खत्म करने, उसे रद्द किए जाने का आदेश पारित किया जाए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव यांच्यासह अनेक महनीय व्यक्तींना महाकुंभमध्ये सनातन रत्न पुरस्काराने आज गौरवलं जाणार आहे। कला, संस्कृती, हिंदुत्व दर्शन, पर्यावरण, हरित क्रांती अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्यांचा हा गौरव होणार आहे। प्रयागराजमध्ये अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज आणि अखिल भारतीय सनातन धर्म संसदेच्या वतीने हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत। शेकडो बिर्ला मंदिरांची उभारणी करणारे
बलदेवदास बिर्ला यांच्या परिवाराचा गौरव होणार आहे। देशातल्या नद्यांच्या संरक्षणासाठी सर्वात प्रथम काम करणारे अशोक हिंदुजा यांच्याही गौरवार्थींमध्ये यांचाही समावेश आहे। तर सोमनाथ काशी विश्वनाथाच्या मंदिराला सोन्याचा मुलामा देणारे दिलीप कुमार लाखी यांचाही सन्मान होणार आहे। अयोध्येतल्या राम मंदिरासाठी योगदान दिलेल्या गोविंदभाई ढोलके यांचाही सन्मान केला जाणार आहे। विश्व हिंदू परिषदेचे संस्थापक आनंद शंकर यांचाही पुरस्कारार्थ्यांमध्ये समावेश आहे। रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या आकाश 2009 पासून हे पुरस्कार दिले जातात। त्यानंतर प्रत्येक अर्ध आणि पूर्ण कुंभाच्या वेळी 5 लोकांचा गौरव करण्याचा निर्णय झाला आहे आणि त्यात आता आणखी वाढच होत गेली आहे। तर प्रयागराजमध्ये भरलेल्या महाकुंभमध्ये बाहुबली बाबांचीही एंट्री झाली आहे। हे बाहुबली बाबा कधीच आपल्या बाहुबलाचा उपयोग करत नाहीत, उलट ते आपल्या पुरोगामी विचाराने लोकांना आकृष्ट करतात। हे बाहुबली बाबा लोकांना पर्यावरणासंदर्भात जागृत करतात, वृक्षारोपणासाठी रोपटं वाटतात, प्रदूषणामुळे होणारं नुकसान लोकांच्या निदर्शनास आणून देतात। अरुणाचल प्रदेशातनं आलेल्या बाहुबली बाबांचं खरं नाव महंत रामदास आहे। हिमाचल प्रदेशातनं ते सायकलवर प्रयागराजच्या महाकुंभसाठी आलेत। त्यांची सायकल सुद्धा अनोख्या पद्धतीने पाहायला मिळते। सायकलवर जागोजागी पर्यावरण वाचवा असे संदेश लिहिलेत। सायकलवर रोपटंही कायम असतं। या बाबांचं सारं आयुष्य सायकलवरच आहे। रोजचं सामान या सायकलवर टाकून ते फिरत असतात। सायकल चालवल्यामुळे आरोग्य चांगलं राहतं असं ते म्हणतात। महाकुंभमध्ये जिथे संधी मिळेल तिथे पर्यावरणाबाबत ते जनजागृती करतात। लोकांना शेकडो रोपटी ते वाटतात। कथा सांगितल्यावर दक्षिणा म्हणून जे पैसे मिळतात त्यातूनच ही रोपटी खरेदी करतो आणि ती वाटत असतो असं ते सांगतात। या बाहुबली बाबांचं हे काम बघून अनेक जण त्यांची प्रशंसा करतात। हे बाहुबली बाबा नाहीत तर हे पर्यावरण बाबा आहेत असंही काही जण म्हणतात। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें से बाहुबली बाबा लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं बने हुए हैं बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं, और ये संदेश है पर्यावरण को बचाने का। तो बाहुबली बाबा पिछले 8 सालों से इसी साइकिल की सवारी कर रहे हैं, पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, और उनकी साइकिल में हमेशा 2-4 पौधे रहते हैं, और ये पौधे लोगों को बांटते हैं, लोगों को पर्यावरण का संदेश देते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं कि उन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति के करीब जाना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने होंगे, और तभी हम प्रकृति की रक्षा कर सकेंगे, उसे बचा सकेंगे। और आप देखिए कि उनकी साइकिल में जगह जगह जो है वो नदियों को बचाने का, पेड़ों को बचाने का संदेश लिखा हुआ है। और ये जो साइकिल है यही बाबा की गृहस्थी है, और ये बाबा देश भर से यात्राएं करते हुए प्रयागराज महाकुंभ में आ पहुंचे हैं। पूरे महाकुंभ में ये रहेंगे, शाही स्नान करेंगे और लोगों के बीच जाकर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, संदेश देंगे, शपथ दिलाएंगे, संकल्प दिलाएंगे। तो बाहुबली बाबा हमारे साथ हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बाहुबली नाम आपका कैसे पड़ा? जय सिया राम। मेरा पूरा नाम राम बाहुबली दास है, लेकिन है उसमें बाहुबली। ये गुरुजी के देन हमारे गुरुजी ने दे रखा है। मैंने कई जगह से दीक्षांत जीवन शुरू किया और सन्यास से बैराग विरक्त तक कई अलग अलग गुरुओं के पास रहा। और हरिश्चंद्र मसान वाराणसी काशी से मेरी सन्यास दीक्षा हुई है शुरुआती। और आज परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में हमारा गुरु स्थान है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। वहां से गुरुजी लोगों ने कहीं बल्ली और बाहुबली के नाम से जो है दीक्षांत गुरु, जो योग पट प्रेम पट हमारे नाम होते हैं, मतलब गुरु द्वारा नाम दिया गया है बाहुबली, और तब से ये जो है बाहुबली बाबा के नाम से मशहूर है। महाराज जी, लगातार आप पिछले 8 सालों से साइकिल यात्रा कर रहे हैं। साइकिल यात्रा कर आप पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? ये यात्रा जो है मेरी आत्मा की यात्रा है। मैं इस यात्रा के अनुभवों को जो है लोगों से बार बार कहता हूं कि ये आप सभी के जीवन में प्रकृति का जो महत्व है, वो जो आप सांसें ले रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं, वो सब हमारी धरती माता की देन है। और धरती माता के पुत्र के नाते आप सभी की अपने अपने जीवन में कुछ मोरल ड्यूटी है। आप सभी की कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रकृति का प्रेम रखना है, कुछ सेवा करनी है। तो वो जो लोग कभी भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को, तो वैसे जामवंत जी की ने याद दिलाया था हनुमान जी को, तो वैसे ही जो हमारे देश में आज हमारी मानवता मैनकाइंड्स के लिए जानी जाती है कि हमारा देश संतों का देश है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में बाहुबली बाबा का ये जो संदेश है उस पर लोग अमल कर रहे हैं। लोग शपथ ले रहे हैं कि वो यहाँ से निकलकर जब अपने घरों में, अपने गांवों में वापस
पास जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधों को लगाएंगे, जो पेड़ हैं उन्हें बचाएंगे, नदियों को स्वच्छ रखेंगे और साथ ही साथ इस बात के लिए भी संकल्प ले रहे हैं कि वो खुद तो ये काम करेंगे ही करेंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ से बाहुबली बाबा का संदेश जो है वो बड़ा है और यहां से दूर तक जा सकता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। मनुष्याला देवाच्या भक्तीचं वेड कसं लागतं हा एक मोठा गहन विषय. लहान मुलांमध्ये हे अध्यात्म आणि देवाच्या आराधनेत मग्न होण्याची आवड संस्कारानेच निर्माण होत असावी. महाकुंभमध्ये अवघ्या 8व्या वर्षी संन्यास घेतलेल्या एका बालसाधूची चर्चा आहे. अभ्यासाऐवजी कृष्णलीला आणि रामलीलांकडे मन ओढवलं गेलेला हा बालसाधू आता राममय होऊन गेलाय. इस वक्त हमारे साथ महंत थानापति नर्मदापुरी जी महाराज हैं, जिन्होंने 8 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था. ऐसा क्या हुआ जो बाल्यावस्था थी उस वक्त उन्होंने संन्यास लिया, क्या चीज़ें नहीं, सीधे उनसे बात करेंगे. महाराज जी, 8 साल की उम्र, बालक की उम्र और उस वक्त संन्यास ले लेना, ऐसा क्या हो गया कि संन्यास की तरफ बढ़ गया? हमारा पढ़ाई में मन तो है नहीं था, तो हमारे पिताश्री रासलीला रामलीला में ले आए. रासलीला रामलीला में ले आए तो राम का रोल करने लगे. आप राम का रोल करते थे? हाँ, और कृष्ण का रोल करने लगे. अच्छा. तो धीरे धीरे हम सबको भूलते गए. धीरे धीरे. कितने साल की उम्र से ये रामलीला कर रहे थे आप? थे 7 साल की उम्र में रामलीला में आ गए थे. अच्छा. बचपन में ही. अच्छा, तो 2 साल आपने रामलीला की है? 2 साल रामलीला में लिखा लिए. फिर धीरे धीरे खूब घूमा में साधु संतों में रामलीला करते समय. हाँ, पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के. तो मैं जगह जगह खूब भटका कि कोई ढंग का गुरु मिले मेरे को. नहीं तो आप क्या 7 साल 8 साल की उम्र में ही आप गुरु ढूंढने लगे थे? हाँ जी. ऐसा मतलब अचानक से, मतलब अचानक भगवान की कृपा ऐसे हुई कि सब मतलब का संसार है, कोई किसी का नहीं है. नहीं तो क्या ये जो माँ बाप ने, मतलब आपने कहा पढ़ने लिखने वाली बात, तो पढ़ने लिखने की आपकी खुद की इच्छा नहीं थी या माँ बाप ने नहीं पढ़ाया? मेरे खुद की इच्छा नहीं थी, खेलने कूदने में इच्छा थी, मन लगता था खेलने कूदने में. ब्रजवासी हैं और वृंदावन हमारी जन्मभूमि है. तो बोले कि ये पढ़ पाएगा नहीं, चलो इसकी आवाज़ भी अच्छी है, चलो रासलीला रामलीला में लेके चलते हैं. कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई हैं, 2 बहन हैं. मैं चौथे नंबर पर हूँ. बाकी सारे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? सब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे. जब आप संन्यास ले रहे थे, दीक्षा ले रहे थे, तो माता पिता जिन्होंने आपको रामलीला कृष्ण लीला करने के लिए छोड़ा था, वो सन्यासी बनते हुए बेटे को देख करके उन्होंने नहीं कहा कि बेटा नहीं बनो? नहीं, मने नहीं किया और खुश थे. आशीर्वाद दिया कि बेटा हमारा नाम रोशन करो. हमारे माँ बाप बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत आचार्य थे, व्यास थे हमारे पिताश्री. गीता रामायण से पुराण कंठ से याद थी उनको. रासलीला रामलीला मंडल चलाते कि बेटा कि एक बेटा घर में संत हो जाए तो 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की भवसागर से तर जाती है. हमको तो बहुत खुशी हुई जो संत बन रहे हो आप. रामलीला और कृष्ण लीला आप करते थे, राम या कृष्ण के बारे में कुछ अगर दर्शकों को या कुछ अगर आप कुछ सुना सकें? भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ. जो प्रेम से पुकारे आप. हम उसी के दास हैं. बिल्कुल. तो ये नर्मदापुरी जी महाराज हैं, जिन्होंने 8 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और अब ये सन्यासी हैं, श्री महंत हैं जूना अखाड़े में, और पहले थानापति हैं. और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये रामलीला और कृष्ण लीला करते थे, पर उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इस तरफ बढ़ गए. कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज, प्रयागराज. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.